कहीं बुझने वाली है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो गलत होने वाला है। रेवती, रेवती, रेवती। आपने बुलाया मैडम जी? मैं बहुत देर से बुला रही हूँ, लेकिन देखो दीप कैसे डगमगा रही है। बाती ठीक करो, तेल डालो, कुछ तो करो, देखो ना। बाती तो ठीक है मैडम जी, तेल ज्यादा होने से टपक रहा है। हाँ तो ऐसा क्यों हो रहा है? गायत्री मैडम दुखी है मैडम जी। घर में आई बहू को आउट हाउस में रखा है शायद इसीलिए। हाँ रेवती, हम क्या कर सकते हैं बताओ? तिलोत्तमा सासू माँ की वजह से बेचारी नैनी को इस घर में होने वाली वरलक्ष्मी पूजा में भी नहीं बुला पाए हम। अभी वो नई दुल्हन है, पहनने के लिए उसके पास कोई जेवर भी नहीं है। उससे शादी होने वाला साथ देगा तभी ना। वो तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। मैडम जी एक बार देखिए जरा। देख रही हैं मैडम जी, गायत्री मैडम ने ही यहाँ लक्ष्मी देवी का सिक्का है बताया है। हाँ रेवती, इसे नैनी के लिए दिखाया होगा। दिया भी इस बात के सच होने का संकेत दे रही है। लेकिन इस सिक्के को विशाल बाबू के हाथों से देंगे तो अच्छा होगा। तुमने कह दिया ना, मैं देख लूंगी। अभी चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। आइए भाभी। थैंक्स। सोचा था मुझे देखते ही वापस जाने के लिए कहोगे। इस बीच तुम्हारा गुस्सा सोने के भाव की तरह बढ़ता ही जा रहा है। आपके मामले में मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। हाँ तो अब मेरी बातों को बिना गुस्सा किए सुनोगे ना तुम? ओके। ये लो सिक्का। ये लक्ष्मी देवी का सिक्का है, इसे ले जाकर नैनी को दे दो। वो बांध लेगी। तुम बांधोगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? तुमने कहा था ना गुस्सा नहीं करोगे। क्या है ये सब? रीति रिवाज है, तुम फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हो ना। ये जिसकी अमानत है उस तक पहुंचना है। व्हाट? मुझे उसके सामने जाना होगा? उसे देखते ही मुझे गुस्सा आता है। हाँ, उसे आने को कह देती हूँ, वो आकर खुशी से ले जाएगी। हाँ? कोई जरूरत नहीं है भाभी। उसका इस घर के अंदर आना मना है। माँ और दादी माँ ने ऑर्डर दिया है ना। उनका क्या जाएगा? डोसा बनाने जितनी आसानी से ऑर्डर दे देते हैं। जिस पर बीतती है उसे दर्द पता चलता है। तुम जाओगे या उसे आने के लिए बोलूं? ऐसी फिटिंग फॉर्मेलिटीज और कितनी है, पहले ही बता देंगी तो अच्छा रहेगा। दीजिए मुझे। तुम इतनी जल्दी मान जाओगे, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था विशाल। जब जायदाद ही दे चुका हूँ तो ये क्या चीज है? दे दूंगा उसे। सब कुछ देने के लिए भी मैं तैयार खड़ा हूँ। बस वो चली जाए काफी है। That's all।
गायत्री सासू माँ, ससुर जी ने हल्दी लगाकर इस धागे को आपके गले में बांधा था। विशाल को भी ऐसा ही करने के लिए मैंने सिर्फ एक सिक्का दिया है। मैंने अच्छा काम किया है ना? चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम, दिल में तू जगा दे, ये फासलों को कर दे तू कम। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है, मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं, हो उफ तक न यारा करूं, हो तेरा हो के रहूं, हाँ रहूं तेरा हो के रहूं। मैं कहाँ हूँ साहब जी? आउट हाउस में। मुझे लगा मैं आपके हाथों में हूँ। मुझे दोबारा गिरने से बचाने के लिए धन्यवाद साहब जी। ए, खड़े हो जाओ। ए, उतरो, नीचे उतरो। छे, आपने मुझे गिरते समय क्यों पकड़ा? तुम्हें साड़ी में देखकर मैं कोई और लड़की समझा था। वो तुम हो अगर पहले पता चलता तो एक सेकंड के लिए भी तुम्हें नहीं पकड़ता। कोई बात नहीं। और वैसे मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ साहब जी? हाँ, ये तो माँ की साड़ी लग रही है। माँ जी की ही है। मुझ पर ये साड़ी कैसी लग रही है, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ साहब जी। पराई लड़की की तारीफ मैं नहीं करता। ठीक है, आप गुस्सा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा साहब जी? अब वैसे मैं पराई कैसे हो सकती हूँ साहब जी? मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ ना। सिर्फ तुम्हारे मानने से नहीं होगा, उस बात को मेरा मानना भी जरूरी है। हाँ, मानने में क्या दिक्कत है? मैं यहाँ पर तुमसे टाइम पास करने के लिए नहीं आया। ये लो। ये क्या है? लक्ष्मी देवी का सिक्का है। तुम्हें देने के लिए कहा है। साहब जी, आप मेरे लिए माता का सिक्का लेकर आए हैं क्या? ले आया हूँ, मैंने कहा ना। फिर से ले आए हैं क्या कहकर इतना लंबा क्यों खींच रही हो? पकड़ो इसे। इसे ऐसे नहीं देना चाहिए साहब जी, जरा रुकिए। साहब जी, मुझ पे दया करके मेरे लिए एक बार बैठेंगे क्या? मुझे साहब जी, बस एक बार बैठ जाइए साहब जी, बस थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ठीक है। ओके, बैठ जाता हूँ। मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। अरे ये नाश्ता नहीं है साहब जी।
ठीक से देखिए, धागा, हल्दी और पानी है। इसका मैं क्या करूँ? हाँ? बैठ जाइए। अब मुझे क्या करना होगा? आप मुझे ये सिक्का देंगे, इसका एक रिवाज है, बताती हूँ। इस धागे को लीजिए, लीजिए ना साहब जी। 3 हाथ धागा ले लीजिएगा। क्या? 3 हाथ? 3 हाथ मतलब इसे पकड़िए। ये लीजिए। आपने इसे ले लिया और अब आप इस धागे को इस पानी में डुबाइए। डुबाइए ना साहब जी। अब इसे हल्दी में डुबाइए। हल्दी में? ओह गॉड। देखा ना, हल्दी का धागा बन गया। और अब इस सिक्के को धागे में डालिए। अब क्या करना होगा? अब मेरे गले में बांध दीजिए। ए, मजाक कर रही हो क्या? उस दिन मंगलसूत्र बंधवा लिया था और आज फिर से? हाँ? ठीक है, व्रत होने के बाद बांधेंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। देने के लिए कहा है, इसलिए बस देने आया हूं। कहा था कि रिवाज है, तो मैंने पूरा कर दिया। अब अगर ज्यादा लालच करोगी तो इसे फेंक दूंगा। पकड़ो इसे।
विशालाक्षी माँ, मेरे पति के इस हल्दी के धागे को किसी भी तरह मेरे गले में बंधवा दीजिए। वहाँ रख दो। सब कुछ है ना? जी मैडम ठीक जी। है, सब संभाल के रखना। हम मिठाइयाँ भी लेकर आए हैं। अच्छी बात है, जाओ वहाँ रख दो। सब कुछ संभाल के रखना। हाँ ठीक है सासू माँ। हाँ अच्छी बात है, हमें आपका ही इंतजार है। हाँ आपके बारे में नहीं बताया। हाँ अभी बताती हूँ। ओके ओके सासू माँ, बाय। अरे ओ हासनी बेटी, बहुत से सुहागनों को बुला चुकी हो, अब किसे बुला रही हो? मैं आ रही हूँ कहकर सासू माँ ने फोन किया था। हाँ? सासू माँ ने? मेरी दीदी तो सामने खड़ी है और गायत्री दीदी तो फोटो में है। ये तीसरी सासू माँ कहाँ से आई? हाँ गायत्री सासू माँ की बड़ी दीदी श्रीमती ललिता देवी जी आ रही है। अब वो आ रही है, ये तुमने कल क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं। कौन कौन आ रहा है ये हमने पूछा था कि नहीं? उनमें नैनी है क्या पूछ रहे थे, मैंने नहीं कहा। अगर सबके नाम पूछते तो मैं ललिता देवी का नाम नहीं बताती क्या? आप है कि अजीब बातें कर रहे हैं। मेरे फूटे करम, इस पागल से सवाल करना ही बेकार है। ये ललिता देवी आ रही है, मतलब हमारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा, ये सोचकर टेंशन हो रही है दीदी। कई सालों पहले गायत्री देवी की मौत के समय मुझे टेंशन हुई थी, और आज 20 साल बाद मन फिर से घबरा रहा है। परशु, हमारे किए हुए बुरे काम का पर्दाफाश करने के लिए आ रही है वो ललिता देवी। हमें बहुत सावधान रहना होगा दीदी। भले हमें जायदाद की फूटी कौड़ी न मिले, लेकिन उस राज की भनक उन्हें बिल्कुल भी लगनी नहीं चाहिए। थोड़ी सावधानी बरतो दीदी। ठीक है। विशालाक्षी माँ, आप देख रही हैं ना, मेरी पहनी हुई और ये साड़ियाँ गायत्री सासू माँ की है। शादी के मंडप में नई दुल्हन की तरह पूजा आसन पर बैठी हूँ। यहाँ आने के बाद इस घर के सौभाग्य को मैंने प्राप्त किया। मैं भी गायत्री सासू माँ की तरह सुहागन ही इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। मेरे पति 100 साल तक हंसी और खुशी के साथ अपना जीवन बिताएं। श्री वरलक्ष्मी माता के व्रत रखने से वो माता सुहागनों की मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन मैं ये व्रत कैसे रख सकती हूँ माँ? मुझे उस घर में जाने ही नहीं दिया जा रहा माँ। यहाँ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है।
कुछ मांगने के समय अगर छिपकली आती है तो उसे शुभ शगुन कहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे व्रत रखने का कोई रास्ता दिखाइए माँ। मैं समझ गई माँ, मुझे ससुराल में ही सब कुछ मिल जाएगा। मैं समझ गई माँ, मैं रखूंगी श्री वरलक्ष्मी माता का व्रत, मैं जरूर रखूंगी।